और ये हेलीकॉप्टर आपके सामने पहला हेलीकॉप्टर जा चुका है और ये दूसरा हेलीकॉप्टर पीछे से आता हुआ। और यहाँ पर देखिए जिस तरह का उत्साह हम लगातार दिखा रहे थे, यहाँ पर जो राम भक्त हैं, जो लोग अयोध्या यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो किस तरह से उत्साहित हैं। और कुछ राम भक्त यहाँ पर हैं, कितना उत्साह? हम लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह है और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सब लोग एकत्रीकरण हो चुका है काफी वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद। अब तो प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले, कुछ ही क्षणों में उतरने वाले हैं यहाँ पे साकेत में, और कुछ देर बाद फिर मंदिर की ओर रवाना होंगे, मंदिर परिसर की ओर। सर हम आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ। हम लगभग 700 मन क्या कह रहा है? जय श्री राम। देखिए ये एक हेलीकॉप्टर और दिखा रहा है। हौसला बुलंद है। जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान। देखिए चित्रा, जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर लगातार होने लगा है। और जैसे जैसे ये हेलीकॉप्टर अपनी गर्जना के साथ आसमान पे नजदीक आता हुआ, और कुछ जैसे यहाँ का जो नजदीक का जो मैदान है, मैं वहाँ जहाँ हेलीकॉप्टर उतरने वाला है उस साकेत मैदान उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद हूँ, और वहाँ पर अब हेलीकॉप्टर उतर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़क का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरी तरह से सड़क को एकदम खाली करा दिया गया है। और जो कलाकार हैं वो भी अब अपने पूरे उत्साह के साथ, जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा, ये अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपने गायन, अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन शुरू हो चुका है चित्रा, और किस तरह का उत्साह, क्या कहना है? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। 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 अरे लगे कुटिया ये दुल्हन सी, लगे कुटिया ये दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आज जिस तरह से धर्म ध्वजा लहराने वाली है, प्रधानमंत्री उसको लहराने वाले हैं, तो मन में किस तरह के भाव, और जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो कौन से गीत है जिससे आपका उनका स्वागत करने वाले हैं? बड़ी सुंदर बात कही है आपने। जब आएंगे तो स्वागत के लिए हम उनके जो स्वागत के लिए गाएंगे स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, हाँ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जरा पीछे हट जाइए, क्योंकि यहाँ तक आने की अनुमति चित्रा नहीं है। और जो सुरक्षा तंत्र है वो कह रहा है कि पीछे चले जाइए, लेकिन हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए सामने ये पूरी तरह से ये जो क्षेत्र है वो खाली करा दिया गया है। और जो सुरक्षा तंत्र आपके पास विवेक राय हमारे साथ मौजूद है। मैं लौट रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है अयोध्या की नगरी में। सीधे वो पहुंचेंगे रोड शो के जरिए भव्य मंदिर के प्रांगण में, ध्वजारोहण जहाँ पर होगा। विवेक, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। विवेक, देखिए बिल्कुल आपको अपने कैमरे से मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, और जिस तस्वीर का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, पूरे राम भक्त कर रहे हैं, वो ये सामने की वो तस्वीर। ये सामने मेरे कैमरे पर आपको वो जो भव्य और दिव्य राम मंदिर है उसकी तस्वीर आपको ये मैं अपने कैमरे पर दिखा रहा हूँ। और देखिए कैसे खूबसूरती से उसको सजाया गया है राम मंदिर को। और इसके साथ साथ जब ध्वजा फहराई जाएगी तो वो पहली तस्वीर भी हम एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आपको दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद वो बाकी जो 6 मंदिर हैं उनमें भी पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद 12 से 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में इसी सामने जो राम मंदिर का जो शिखर है, ध्वजा पताका इस पर फहराएंगे, और वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल जो तमाम गेस्ट थे वो अब अंदर की तरफ में जा चुके हैं। सारे गेस्ट अंदर स्थापित हो चुके हैं, और अब किसी को भी बाहर से अंदर जाने की अनुमति पीएम के अलावा बाकी लोगों को नहीं है। फिलहाल अब पीएम चूंकि साकेत पहुंच चुके हैं, साकेत पहुंचने के बाद लगभग 2-2.25 किलोमीटर का जो उनका रोड शो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको वहां पर रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद जो रोड शो है वो शुरू होगा, और लगभग आधे घंटे का समय लगेगा जब पीएम मोदी
यहाँ मंदिर तक पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर बाकी जो पूजा पाठ का प्रक्रिया वो राम शुरू मंदिर होगी। के प्रांगण में 12 होंगे। बजे मैं की फौरन जो आपके पास लौटूंगी। विवेक, सुबह के 10 बज चुके हैं। जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम भक्ति मन उर बस जाके, आज वही राम भक्ति अयोध्या की धरती पर दीपों की समुद्री सी चमक बनकर उतरी है। ऊपर सूरज देवता भी अपनी पूरी लालिमा के साथ आपको बताते चले यहाँ के पूरे माहौल को किस तरह से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा आज पूर्णता को प्राप्त कर रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य स्वरूप भक्तों के समक्ष अपने दिव्य वैभव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचने वाले हैं। इस ऐतिहासिक क्षण पर तुलसीदास जी की ये चौपाई मानो आज पूरी तरह से जीवंत हो उठी है। सुर्ख बौर संभारी अति सुंदर, जनक सुतहि जब लखी रामू, त्रिभुवन भरि हर्षयु तत्काल, भय देव नर नागा ग्रामू। चौपाई का अर्थ यह है, भावार्थ यह है, जब सीता जी ने भगवान राम को देखा तब तीनों लोगों, देवताओं, मनुष्यों, नागों तक हर कोई आनंद से भर उठा। आनंद की लहर दौड़ पड़ी, पूरा संसार उल्लास से भर उठा। आज वही उल्लास, वही आनंद, वही दिव्यता, वही भव्यता अयोध्या में दिखाई दे रही है, जहां पर राम नाम की गूंज है। खुशियों, शांति और आस्था की अनंत ध्वनियां यहां पर उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं। आज की ये सुबह 10 बजे की सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि आस्था का पुनर्जागरण है, संस्कृति का पुनर्स्मरण है और श्रद्धा का पूर्णत्व है। अयोध्या की हवा में इस समय चंदन की शांति आप महसूस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। विवेक राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विशाल पांडे हमारे सहयोगी हैं, नीरज पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अवधेश मिश्रा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जो राम जी पर बड़ा सुंदर सोहर भी तैयार किए हुए हैं वो सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले नीतीश पांडे का रुख करते हुए, नीतीश अब सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कितनी देर में शुरू होने वाला है नीतीश? लगभग 12 मिनट का समय है और 12 मिनट के समय के बाद आपको यहाँ से सामने से ये जो निषाद राज चौराहा है, यहाँ से आपको प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गुजरता हुआ दिखाई देगा। वो काफिला रोड शो के तौर पर यहाँ से गुजरेगा और जो जनता यहाँ पर मौजूद है, आपको कुछ लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे, देखिए सामने। बाकी यहाँ पर चारों तरफ आपको पुलिस की टुकड़ी और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात दिखाई देगा। यहाँ पर जो आने की अनुमति है वो आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, क्या इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसके आगे आप नहीं जाएंगे क्योंकि सुरक्षा घेरा है वो। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर चारों ओर आपको भगवा ध्वज दिखाई देगा, तो यहाँ पर साज सज्जा दिखाई देगी। और ख़ास तौर पे हर चौराहे का जो इंतज़ाम है, हम आपको बता दें कि फूलों से सजे हुए चौराहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हर चौराहे पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो तमाम कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र की कलाओं का प्रदर्शन करेंगे चौराहे पर। प्रधानमंत्री का अभिवादन वो भी करेंगे अपनी कला के माध्यम से और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन करते हुए देखे जाएंगे। और इसके अलावा एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे। देखिए, जो लोग यहाँ सड़क तक नहीं आ पा रहे हैं वो ये पीछे के तरफ यहाँ पर अपने घरों से निकलकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हाथों में ये भगवा झंडा, भगवान श्री राम का झंडा लिए हुए ये छोटा बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। महिलाएं यहाँ पर हैं, इसके अलावा पुरुष हैं, सब लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अगर गली के माध्यम से, छत के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से यहाँ से जब प्रधानमंत्री गुजरे तो उनको देख सकें। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर कैमरे की निगाहें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सादे वेश में पुलिसकर्मी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सेना के जवान हैं उनकी कोई भी यहाँ पर टुकड़ी लगाई गई है। जो यहाँ पर मशीनरी है उसका भी प्रयोग, देखिए यहाँ पर गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके सामने चित्रा, ये गाड़ियाँ आगे बढ़ती हुई, अभी तो प्रशासन की गाड़ी आई है। इसके बाद अब अगर बात करें तो दूसरे बिंदु को ध्यान में रखते हुए अब उसके बाद की जो गाड़ियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे दिखाई देगा आप फौरन बताइएगा। मैं आपके पास लौटूंगी। अब विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। हम जिस अयोध्या में हैं यहाँ पर रामनवमी का पर्व भी आने वाला है। 3 महीने के बाद बड़े धूमधाम से वो पर्व भी मनाया जाएगा और उसी दिन हमने देखा था भगवान श्री राम के ललाट पर किस तरह से सूर्य की लालिमा पड़े, उसका भी पूरा बंदोबस्त किया गया है रामनवमी के दिन में 12 बजे। लेकिन जब भी हम अयोध्या आते हैं विशाल, ये जरूर इन लाइनों का
इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग इसको बताते हैं, जिसमें पूरा भाव छिपा हुआ है भगवान श्री राम को लेकर, और जिसमें कौशल्या माता का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि भगवान श्री राम को लेकर जब वो आगे बढ़ी, और एक माँ जब अपने पुत्र से अलग होती है तो उसका वियोग क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार हम उन लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और आज वही भाव इस समय हर महिला के मन में उमड़ घुमड़ रहा है। विशाल, आप जहां पर मौजूद हैं, आपके पीछे बड़ा गाना बजाना भी हो रहा है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है रोड शो का। विशाल, देखिए चित्रा, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत हेलीपैड पर लैंड कर चुके हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया, और पीएम मोदी अब साकेत कॉलेज से श्री राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते में जो आम लोग अयोध्या के मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो श्री राम जन्मभूमि परिसर की ओर आगे बढ़ेंगे। अब से थोड़ी देर में वो साकेत विद्यालय से निकलने वाले हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी अयोध्या में उत्साह है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये पूरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नया घाट यानी जो सरयू का किनारा है, राम की पैड़ी से राम मंदिर का रास्ता है। यहाँ पर साधु संत दिखाई दे रहे हैं, तमाम आम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हनुमानगढ़ी मंदिर में ये दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि परिसर अभी फिलहाल कुछ घंटों के लिए, जब तक ये कार्यक्रम होगा तब तक आम लोग नहीं जा पा रहे। जिन्हें निमंत्रण दिया है वही लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में लगातार दिखाई दे रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और इस दिन ही जब ध्वज का अवरोहण हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है, यह इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि राम मंदिर का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। और आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ साधु संत भी पहुंचे हुए हैं, अपनी योग मुद्रा में ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं राम मंदिर के आसपास। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैं आपके पास लौटूंगी विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। जिस पल का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, जिस भाव के साथ अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे थे, ये अयोध्या जिसको कभी युद्ध में जीता ना जा सके, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। उस अयोध्या में आ चुके हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। 11 सालों से लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो पीएम मोदी जितना बुलंद किए हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा सनातन धर्म के ध्वज को थामे हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप जरा सोचिए, 5 अगस्त 2020 की वो तारीख आती है जब यहाँ पर भूमि पूजन होता है। वो तारीख आती है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं 22 जनवरी 2024, और आज की ये तारीख जब धर्म की ध्वजा भी लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव से भरे हुए हैं, और उनकी ओर से पिछली बार यानी कि पिछले साल जब 22 जनवरी को यहाँ पर अपना भाषण वक्तव्य दिया गया था श्री राम मंदिर परिसर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो उस समय उन्होंने कहा भी था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी कि राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मैं लगातार चलता जाऊंगा। और श्री राम ने जो निर्देश दिए हैं, राम राज्य की जो परिकल्पना की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा सोचिए, इन्हीं के हाथों में भगवान ने वो ताकत दी है कि आप एक तरफ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि ये गौरव भी जो धरती पर जन्म लिया है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको नसीब होता है। तो नरेंद्र मोदी यकीनन उनके चाहने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो मानने वाले हैं, और बड़ी सारी महिलाएं भी ऐसा मानती हैं, ऐसा बताती हैं कि नरेंद्र मोदी में ईश्वर का एक थोड़ा अंश ज़रूर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के निर्माण कार्य को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ अयोध्या का राम मंदिर 500 साल के इतिहास को अपने आप में समेटा हुआ, 500 सालों का वो संघर्ष, वो तप, वो प्रतिष्ठा जिसको पाने की लालसा में लगातार यहाँ के लोग लगे रहे, वो राम मंदिर जिसके लिए न जाने कितने प्राणों ने अपनी आहुति दे दी, जिनके बारे में हम और आप जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम और आपको रटा होगा, लेकिन ऐसे लोगों की हजारों की तादाद है। इसी सरयू नदी में न जाने कितने लोगों को राम का नाम लेने पर मार के उनको वहां पर प्रवाहित कर दिया गया था। लेकिन आज का दिन सोचिए, नरेंद्र मोदी धर्म की ध्वजा थामे पहुंच चुके हैं अयोध्या की नगरी में, और अब से थोड़ी देर के बाद वो ध्वजारोहण करेंगे। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ। आप भी आगे बढ़ेंगे। नीतीश, बताइए, तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव भंगिमा क्या है? आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। जी,
चित्रा अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही पलों पहले यहाँ आपके सामने ये जो चौराहा दिखाई दे रहा है, निषाद राज चौराहा, यहाँ से प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए हैं। राम जन्मभूमि जो परिसर है, मंदिर परिसर है, उसके लिए यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। और जो ये यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया और आप लोगों ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल, वो भी हाथ हिला रहे थे पूरे उत्साह में एकदम। बिल्कुल हमारे सामने से गुजरे प्रधानमंत्री जी को देख करके आज ये एहसास हो गया कि इतने वर्षों से, पिछले 1000 वर्षों से भी ज़्यादा टाइम से जो मंदिर के लड़ाई चल रही थी, आज जा करके हिंदुओं को सही न्याय मिलने जा रहा है। देखिए उत्साहित हैं आप भी। जी बिल्कुल। एक शख्स हैं जो माला लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, माला आप उनको पहना नहीं पाए, गाड़ी में ही थे, सुरक्षा थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से अयोध्या श्री राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ये धर्म ध्वजा जो कि पूरे विश्व को ही संदेश देगा, इस प्रकार से देखिए एक यहाँ पर सन्यासी भी है, राम रंग में रंगे हुए हैं, पूरा तिलक लगा के। आज का दिन खास है, संदेश क्या? प्रधानमंत्री अभी यहाँ से गुजरे, देखा? हाँ, अभी गए। तो अभिवादन किया? हाँ। आप बताइए। मैं एक गाने के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा सबरी के जैसे सज रही मेरी अयोध्या धाम। इसी के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ। बोलो बोलो जय श्री राम। देखिए यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष लगातार होता हुआ और आप भी यहाँ पर खड़े थे। जी जी बिल्कुल, हम देखा प्रधानमंत्री जब हाथ हिला रहे थे तो किस तरह? बिल्कुल, हमने भी हाथ हिलाया उनकी तरफ, बहुत उत्साहित थे हम लोग भी। जय श्री राम। कितने देर से इंतजार कर रहे थे आप? हमारा तो 1 घंटा हो गया लगभग। आप बताइए। सर नरेंद्र यूनिवर्सिटी से हैं, 700 लोग हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और राम की धरती पे हैं सर, तो फिर जय श्री राम का उद्घोष भी किया आपने? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सर दिल मन तन सबसे जय श्री राम वाले हैं। मेरा नाम आकाश निषाद है, ये निषाद राज चौराहा है। हम लोग सुबह आशा भगवान बकस कॉलेज से आए हुए हैं और सुबह से तो निषाद राज चौराहा भी है। भगवान श्री राम और निषाद राज एक अलग संबंध, एक कहा जाता है कि बड़ा एक आत्मीय संबंध वहाँ पर दिखाई देता है। तो क्या आज के दिन किस तरह के भाव, ध्वजा लहराने वाली है? जी सर, जय श्री राम सबको मेरी तरफ से। और आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आशा भगवान बकस कॉलेज से आए हैं, हमारे माननीय विधायक जी गोसाई। आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर रहे थे तो हम देख रहे थे हर कोई यहाँ पर उत्साह से भरा हुआ, कुछ लोग दूर थे वो भी दौड़ के तुरंत आ गए उनकी एक झलक पाने के लिए। बहुत सारे लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं डॉक्टर पंकज मौर्य आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया हुआ हूँ और हमारे सारे बच्चे स्टूडेंट सारे उत्साहित है। 2 घंटे से भी उत्साहित है और भी लोग हैं। चित्रा और लोगों से भी बात करते हैं कि आपने भी देखा, आपके तो हाथों में ये फूल भी था, तो आपने प्रधानमंत्री को, आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी हैं, तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने अभिवादन किया? आपने भी किया? बहुत अच्छा लगा, नजदीक से देखा उनको। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 8 बजे से। उम्मीद थी कि इतना नजदीक से जिस तरह से इस तरफ बैठे। जी आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब और उत्साह बढ़ रहा है जैसे जैसे कार्यक्रम का समय नजदीक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल उत्साहित हैं। आप बताइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम सामने और मुख्य कार्यक्रम का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा सुखद अनुभव है। कार्यक्रम की ओर अभी प्रधानमंत्री गए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और यहाँ से जैसे पब्लिक भी काफी उत्साहित है, तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग किनारे पर खड़ी थी तो उम्मीद थी कि इतना नजदीक से जिस तरह से वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे? उम्मीद तो नहीं थी, बिल्कुल बहुत पास से देखा पहली बार। जी पास से देखा, उम्मीद थी ऐसे दिख जाए? नहीं थी, इतने पास से नहीं थी। तो आपने फिर जयघोष भी किया क्या? नहीं, उस टाइम तो बस देखा, बस देखते ही रह गए। उस टाइम देखते ही रहे। आपसे जानेंगे, जिस तरह से आप लोग इंतजार, आप तो झंडा भी, आप देश का झंडा तिरंगा लेकर यहाँ पर खड़े थे, प्रधानमंत्री को आपने कैसे देखा, क्या अभिवादन देखा? बहुत नजदीक से, हमारा सौभाग्य इतने नजदीक से उनको देखा। हाँ, बहुत को मैंने स्वागत किया, फूलों से उनका स्वागत किया। फूलों से स्वागत किया हम सब लोगों ने, और क्या, झंडा भी लहरा है। झंडा भी लहरा। नंबर 1 का कार्यक्रम था। नंबर 1 का कार्यक्रम और मुख्य कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। और देखिए यहाँ पर युवा वर्ग भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था और सभी यहाँ पर मौजूद थे पहले से। तो आप लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया, प्रधानमंत्री आए जब यहाँ पर? जी सर। और उत्साह कितना, जब वो आ रहे थे तब एक उत्साह मैं देख रहा था, जब वो पहुंचे तो अलग उत्साह क्या रहा? जैसे कि आज सर आप जानते हैं विवाह पंचमी के रूप में ये इसको याद किया जा रहा है, जो ध्वजारोहण आज का दिन चुना गया, इसी के लिए विवाह पंचमी, जो कि माँ सीता और प्रभु राम के
शादी की याद में मनाया जाता है, उसी के लिए इस दिन पे शुभ दिन को चुना गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री भी जी आए हमारे साथ और उन्हें हमने आज पहली बार देखा अपनी आंखों से, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। मन बोल रहा है जय श्री राम। जी जय जय श्री राम। देखिए चित्रा, ये युवा वर्ग है और इसका जोश भी अपने आप में खास। कुछ महिला संत भी यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ पर इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री का, तो आप भी तिरंगा लेकर इंतजार कर रही थी जी। आज के दिन किस तरह का संदेश आप लोग दे रहे हैं? अच्छा है जी। प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे हैं। हाँ गुजरे हैं। क्या फूल से स्वागत किया आपने, कैसे स्वागत किया? जी हमने हाथों से स्वागत किया, अपने तिरंगे से स्वागत किया उनका, फूलों से हमारे स्वागत किया। पास तिरंगा ही था इसलिए हमने तिरंगा से स्वागत सुबह झंडे से यहाँ पे सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। तो हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पे। किया आपने भव्य स्वागत? जी जी। आप भी यहाँ पर खड़ी थी? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई गीत बनाया था जो लौटूंगी। उनको देखिए लोग कितने उत्साह से भरे हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों में जुड़े हुए हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। उनके चेहरे का उल्लास, उमंग, उत्कर्ष आप देखकर सहज ही महसूस कर सकते हैं। और आज राम जी का विवाह का भी दिन है, विवाह पंचमी है। आज तो अयोध्या नगरी में अलग ही स्वरूप दिखाई दे रहा है और इसी वजह से सखिया कहती हैं, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भगवान श्री राम की छवि ही इतनी अतुलित है जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे अगर अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। जयमाला के साथ सीता जी के स्वयंवर की तस्वीर भी आज आपको दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम उसको लेकर आयोजित किए गए हैं। लेकिन अब विशाल पांडे का सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से गुजर रहा है उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन आज आम श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में कई रास्ते बंद भी किए गए थे। विशाल, विशाल के पास हम चलेंगे, नीतीश के पास हम चलते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी। नीतीश, आप जरा तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां तक पहुंचा है और अब वो पल, वो क्षण करीब आ रहा है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे सनातन धर्म का। जी चित्रा, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये सामने भगवान राम की नगरी में ये कृष्ण के रूप में ये कलाकार यहाँ पर पहुंचे थे और जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा तो इन्होंने इसी कृष्ण रूप में, और आपका ये जो पूरा का पूरा आयोजन है वो अपने आप में और भी खास हो गया। खास इसलिए कि रामनगरी में कृष्ण की छटा देखने को मिले और जो लोग थे वो अपने भाव को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए। तो उत्साह कितना प्रधानमंत्री गुजरे हैं राम की नगरी कृष्ण रूप में, आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको भी और हम भी आए हैं। बिरजते बड़ी सुंदर सी राधा कृष्ण की, श्री ठाकुर जी के चरणों की सुंदर सी हाजिरी लेकर आज श्री अयोध्या मंदिर, राम मंदिर आए हैं। कहाँ से आए आप? श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम से ये लोग आए हैं चित्रा, और यहाँ पर अपने उत्साह को प्रकट करते हुए और जिस तरह से यहाँ पर ये लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, ये लोग भी जो अनुभव हैं वो साझा करते हुए अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे। जो महिलाएं हैं जो गीत यहाँ पर बनाकर लाई हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक गीत गाया था, सुना रही थी, क्या है वो गीत और प्रधानमंत्री के लिए आज वो गीत किस तरह से गा रही हैं आप लोग? बहुत खुशी से जी जी खुशी से हम गए हैं। हम सर देखिए, हम बिहार से आए हैं, हमारा घर बिहार है। बिहार से यहाँ पर आई है, तो गीत के बोल क्या है, कैसे गा रही हैं आप लोग? हम अपन मोदी जी के सरकार के अपना खुशी से गा रही है। गाइए ना, अपना खुशी से गाइए। एक बार दर्शकों को भी सुना दीजिए जो प्रधानमंत्री के लिए गाया। फिर गाई वही गाना गाई के फिर जो गा रही थी। अयोध्या में डंका बजाई दियो रे मोदी जी अकेला, हाँ रे मोदी जी अकेला, लंका में डंका बजाई दियो रे मोदी जी अकेला, हाँ रे मोदी जी अकेला, मंदिर बनाए उद्घाटन कराए, मंदिर बनाए उद्घाटन कराए,
गीतों के बोल हैं, जनता के भाग जगाए दियो रे मोदी जी अकेला। और देखिए जी जी गाना और भी। अरे महिला के भाग चमकाई दियो रे मोदी जी अकेला, महिला के भाग चमकाई दियो रे योगी अकेला, हाँ हाँ रे मोदी जी। कुछ संत भी हैं, महिला संत भी हैं। स्वास्तिक वचन आपने किया या क्या किया, क्या दिखाया, कितना उत्साह? बहुत, हमारे मन में बहुत उत्साह है योगी के लिए। हम योगी अखाड़ा से है भी, गोरखपुर से। हाँ, हमारा नाम योगी पूजानाथ जी। तो आज जो उत्साह है उस पर क्या बोल रहा है मन, और भजन क्या बोल रहे हैं? भजन बहुत सुंदर बोल रहा क्या है। कह रहे हैं? भजन के माध्यम से तो हमको बहुत अच्छा लगा है। हमारी ये माता जी है बिहार से, और ये हमारी माता जी है कमलेश माता जी। अभी एक भजन आपको सुनाएंगे। हाँ, इनसे भी सुनना। महिलाएं आने वाली हैं, यानी कि राम जी के ससुराल से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और राम जी के ससुराल में गाया जाता है, आजू मिथिला नगरिया कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, निहाल सखिया कमाल सखिया। जरा बोलिए, मिथिला की नगरी से आई हुई हैं, राम जी के ससुराल से ये महिलाएं आई हुई हैं। जरा ये भी गीत सुना दें हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पे प्रयास करता हूँ चित्रा जी। जिस तरह से आप लोग मिथिला नगरी से भी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ एक गीत के बोल है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, उसके बारे में वो बोल क्या कहते हैं? आज जिस तरह से आप लोग अयोध्या में हैं, मिथिला से आई हैं, क्या गीत के बोल कहते हैं? आज मिथिला नगरिया इसलिए जो है निहाल है क्योंकि हमारे राम जी का आज विवाह भी है, और हमारे राम जी दूल्हा बनकर अपने ससुराल मिथिला नगरी गए हैं। लेकिन आज तो हमारे अयोध्या में हमारे मोदी जी और योगी जी का भव्य स्वागत हो रहा है। हम लोग सभी लोग इस गीत को गाती है ना मिथिला वाली जो महिलाएं हैं, तो किस रूप में गाती है, क्या कहती है? आज मिथिला नगरिया निहाल सजिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों भाइयन में बड़े कमाल सखिया, चारों भाइयन में बड़े का कमाल सखिया। बोलो जय श्री राम। अब देखिए चित्रा, इन लोगों ने अपने भाव को व्यक्त किया, और देखिए कुछ युवा भी यहाँ। यस सर, मेरा नाम आदर्श है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी। वेद मूर्ति जी के भी पास चलेंगे। जल्दी से जरा एक बार पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी माहौल बड़ा सुंदर हो गया है। आपको बताते चले, धूप भी उतनी ही चटक है, ऐसा लग रहा है सूर्य देवता साक्षात आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। नवंबर, जय जय श्री राम, नवंबर 25 की तारीख है, लेकिन यहाँ पर अलग ही माहौल है, और भोले बाबा के भक्त भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर एक अलग ही माहौल है। जरा इन लोगों से, बाबा भोले के भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। जरा पीछे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? कहाँ से? हरदोई से। एकदम जोश में है सारे लोग? बहुत जोश में हम लोग। जय श्री राम। जोश में हम लोग अयोध्या से हैं। बहुत। क्या सुनाएंगे अयोध्या वाले लोग? हम यही सुनाएंगे, हमारे दिल में प्रभु श्री राम है, और माँ जानकी जी हैं। आज सीताराम विवाह महोत्सव है। गीत तो सुनाइए, गीत। बस श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जय के दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? आज जिस तरीके से मन प्रफुल्लित है, देख रहे हैं राम भक्तों का रेला और चला आ रहा है। ये दिव्य नव्य और भव्य अयोध्या को आदरणीय योगी जी ने सजाया है, और धर्म ध्वजावाहक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भगवान श्री राम लला के शिखर पर तो दूसरा गीत तैयार करके भगवा ध्वज लहराने जा रहे हैं। निश्चित ही अपने आप में ये गौरवपूर्ण क्षण है। 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। सुनाइए, क्या सुनाएंगे, क्या गीत? जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया,
जय श्री राम। आगे 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 की लाइन बताइए। आज मिथिला नगरिया निहाल से किया, ओ निहाल से किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल से किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल से। आज मेरे सीताराम जी का विवाह महोत्सव है, आज बारात निकलेगी, आज पूरी जनता। आगे की लाइनें, इसके आगे की लाइनें भी थोड़ी सी सुनाइए आप लोग। आपको क्या सुनाएंगे? हम ये चाहेंगे जैसा हमारा अयोध्या हुआ ऐसा जल्दी से जल्दी मथुरा भी हो। मथुरा भी जी मथुरा सुनाएंगे। भजन क्या सुनाएंगे आप आ जाइए। देखिए इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था, जरा बता दीजिए अपने रोल के बारे में आप। इसके बाद मथुरा का ही नंबर है। मथुरा का नंबर, अभी अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है। हाँ मथुरा कुछ सुनाइए, गीत गा के सुनाइए। ये श्री और चरण हनुमान चालीसा सुनाइए। सुर में सुनाइए, गीत सुनाइए, सुर में सुनाइए। आज मंगल सुनिए, आज मंगलवार का दिन है, आज धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं मोदी जी। हनुमान चालीसा ही सुना दीजिए, सबको याद हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बोध विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, हम राम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित यही। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर पल जा। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जलदि लांग गए अचरज ना। दुर्गम काज जगत के चेत, सुगम अनुग्रह तुमरे देत। राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सन, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते का। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। जय 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 हनुमान चूड़ा, महावीर धनुष जोला। शंकर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दूला। राम निधि के दाता, तुम सर्व दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन
हरि भक्त कहा और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटाए मिटाए सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बिंदी महासुख हो जो या पढ़े हनुमान चली हो सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरिचे की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसहु सुनो राम रामचंद्र। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पूरा का पूरा हनुमान चालीसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी आप देखिए उस प्रांगण में सीधे रुख कर लेते हैं। वेद मूर्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हुए वेद मूर्ति जी आप सुनाना चाहेंगे मिथिला नगरिया वाला गीत हमारे दर्शकों को, और बड़ा सुंदर आपके भी शब्दों से झरने की तरह झरझर करके वो आते हैं, जरा सुना दीजिए महाराज जी आप। जी चित्रा जी बहुत सुंदर। अब मैं एक नया सुनाने जा रहा हूँ। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। हे जी आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, माथे मणि मोरिया कुंडला सोहे कानवा, कारी कारी कजरारी झूलमी नयनमा, लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, हे जी लाल चंदन सोहे जिनकर भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सबको विवाह पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब तो सीतामढ़ी मां जानकी में भी भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। आपको बताते चले प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये इस समय की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सजी हुई है अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण की वो शुभ घड़ी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए उनकी गाड़ियों का काफिला मंदिर पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी सामने आ गई है। रामलला के दर्शन भी कीजिए आप सुबह सुबह। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं आपको बताते चले कि वो एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। वेद मूर्ति जी लगातार हमें सुनाते रहेंगे अपने भजन के माध्यम से। हम श्री राम जी को और परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिसर कितने सुंदरता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है। फूलों से सजाया गया है पूरा का पूरा हिस्सा और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वहां पर प्रणाम करते हुए जो परकोटा बनाया गया है। आपको बताते चले कि वहां पर अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, मूर्तियां लगाई गई हैं और परकोटे में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मंदिर परिसर की ये तस्वीरें। सप्त मंदिर में दर्शन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त ऋषि मंदिर में इस समय दर्शन कर रहे हैं। और आपको बताते चले सप्तपुरियों की भी बात आती है, उस पर बड़े सुंदर सुंदर गीत भी बने हुए हैं। फिलहाल सप्त ऋषि मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने आप में बेहद अद्भुत ये नज़ारा। जितने भी राम भक्त थे उन सभी को इंतजार था कि आखिर वो पल वो क्षण कब आएगा जब प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे इतने भव्यतन रूप में। और जो परकोटा बनाया गया है, आपको बताते चले वहां पर सप्त ऋषियों की अलग अलग मूर्तियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परकोटे में जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सप्त ऋषियों की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप देख पा रहे हैं सप्त मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए। सप्त मंदिर जिनमें महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, देवी अहिल्या हैं, निषाद राज हैं और माता शबरी के मंदिर सप्त मंदिर में शामिल हैं। भगवान श्री राम के गुरु भक्त से लेकर मित्र तक सभी विराजमान हैं। ये सभी राम जी के जीवन के प्रमुख पड़ाव में वो सारथी रहे हैं। कुछ ने आशीर्वाद दिया तो कुछ ने हाथ पकड़कर भगवान श्री राम को भंवर पार कराया। और सप्त मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सप्त मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। अभिजीत मुहूर्त का अब इंतजार है। कुछ ही पलों में वो समय भी आ जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धर्म की ध्वजा फहराई जाएगी। और आपको बताते चले जो सप्त मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रभु राम के जीवन के 7 प्रमुख पड़ाव हैं। ये अयोध्या के सप्त मंदिर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। अयोध्या के विशाल राम मंदिर परिसर में ये सप्त मंदिर बनाए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महर्षि वशिष्ठ से लेकर माता शबरी के मंदिर भी इसमें शामिल हैं। प्रभु राम के गुरु हैं, उनके भक्त हैं, उनके मित्र सभी शामिल हैं और इनको प्रमुखता से यहाँ पर स्थान दिया गया है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के राजगुरु थे। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिनको कहा जाता, प्रभु राम को जिन्होंने वेद, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र की शिक्षा दी, राजा दशरथ का भी उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया। महर्षि विश्वामित्र, रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र की शिक्षा दी थी। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने तप से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध उन्हीं के मार्गदर्शन में किया था। और आपको बताते चले महर्षि विश्वामित्र वही जिन्होंने राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में लेकर जाते हैं, जहां पर राम जी ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया था। वहां पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्तऋषियों में विश्वामित्र के दर्शन किए। अगस्त्य मुनि पहुंचे। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास होता था, वे वन जाते, तब उनकी मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी। अगस्त्य मुनि ने रावण वध के लिए राम जी को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण की जिन्होंने रचना की, भगवान राम के राजा बनने के बाद सीता जी जब वन गई थी तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने शरण ली थी। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। देवी अहिल्या वनवास के समय जब राम जी गौतम ऋषि के आश्रम में गए तो उनके चरण पत्थर बनी अहिल्या से स्पर्श हुए, वो अपने श्राप से मुक्ति हुई थी। निषाद राज रामायण में जब केवट का जिक्र आता है तब निषाद राज ने ही गंगा नदी को पार कराया था। माता शबरी जिनके जूठे मीठे बेर चुनकर जिन्होंने रखे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। और अब सनातन में इनका क्या महत्व है, जरा इसके बारे में इन सातों का महत्व क्या है और विस्तार से जानकारी देंगे अवधेश, और उसके बाद विवेक के पास चलेंगे। अवधेश बताइए जरा। बिल्कुल चित्रा जी, अगर हम बात करें सनातन धर्म की तो 9 के साथ ही साथ 7 अंक का भी बड़ा महत्व है। और जैसा कि आपने विस्तार से चीज़ें बताई तो एक श्लोक याद आ गया, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनम एतद् रामायण। यानी कि एक श्लोक में पूरी रामायण को कह दिया गया, लेकिन 7 का महत्व बहुत विस्तारित है। और 7 के महत्व को शायद बेहतर महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी समझा सकते हैं। वेद मूर्ति जी, ये जो 7 का महत्व है, सप्त मंदिर बनाए गए, लेकिन और सनातन में 7 क्या क्या है ये आप बताएं। बहुत सुंदर अवधेश जी, आपने तो पूरी रामायण एक श्लोक में ही श्रवण करा दिया। हमारे यहाँ देखिए सप्त का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कहा गया अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविना। यह 7 जो है वह आज भी चिरंजीवी हैं। और हमारे यहाँ सप्तपुरी बताई गई है।
सप्तपुरी में सबसे पहले पुरी अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतीश्चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। और जहां हम लोग बैठे हैं उसके नीचे भी 7 लोक हमारे यहाँ बताए गए हैं। भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महलोक, जनालोक, तपहलोक, सत्यलोक आदि। फिर उसके अंदर 7 लोक है, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर पाताल। और हम सबके जीवन में भी 7 दिन है। इसलिए भगवान श्री राम लला के दिव्य प्रांगण में 7 मंदिरों का, 7 महापुरुषों का, 7 ऋषियों की स्थापना की गई है, जिसके कारण यानी सारे 7 ऋषियों का हमको दर्शन मात्र से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी, उन ऋषियों की कृपा प्राप्त होगी। और जब 7 आकाश हमारे यहाँ बताए गए हैं और जब सूर्य से किरणें निकलते हैं तो उसमें भी 7 किरणें हमारे यहाँ निकलते हैं। तो ये 7 की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए भगवान सुंदर शब्दों में आप वर्णन कर रहे हैं। विवेक राय बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी राम मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में है, एक बार जल्दी से उनके पास चलते हैं। उसके बाद 7 ऋषि का भी महिमा हम सुनेंगे और इसके साथ ही आगे आपसे बहुत सारी चौपाइयां और भजन भी हम सुनने वाले हैं। जल्दी से विवेक राय, विवेक जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर हैं, 7 ऋषियों के वो दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। विवेक। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं। लगभग 10 मिनट पहले वो अंदर पहुंचे हैं। सप्तऋषियों का जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। और देखिए, अगर आज का जिक्र करें, विवाह पंचमी का जो अवसर है, विवाह पंचमी के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो होना है। और विवाह का जो अवसर होता है उसमें तमाम जो गीत होते हैं वो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसी गायिका हैं जो अलग अलग गीतों के माध्यम से और अपना जो प्रभु श्री राम के लिए एक तरीके से कहा सकता है कि गीतों के माध्यम से अपना जो भाव है वो उनके लिए व्यक्त करेंगी। सृष्टि, अब आज का जो दिन है, विवाह पंचमी का दिन, प्रभु श्री राम के लिए आप लोग चूंकि यहीं के रहने वाले हैं और आज जो ध्वजा है वो भी फहराई जाएगी, मन में क्या भावना है और कुछ गीतों के माध्यम से अगर आप बता सकें। जी, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, उत्साह बहुत है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम करती हूँ। आइए, जैसे होता है कि एक भाव तो कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूल सिर मेरे, जहाँ न कबहू चले हाय, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक। राघव जी का गांव तो अच्छा लग रहा है, पर अब रामलला यहाँ विराजमान तो हो ही चुके हैं। आज ध्वजारोहण भी हो रहा है। राम से जो रौनक है उस पर अगर आप कुछ सुनाए चाहें, क्योंकि जब से राम मंदिर का फैसला आया और उसके बाद से जो अयोध्या की रौनक बढ़ी है उस पर अगर आप कुछ सुनाएं। देखिए, अब मैं आपको एक विवाह गीत सुनाती हूँ। कहते हैं, मिथिला में बहुत सारे गारी गाए जाते हैं, बहुत प्यार से हमारे राम जी को गारी सुनाए जाते हैं। तो आइए कुछ सुनाते हैं। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मिथिला के वासी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। मिथिला के लोग उनके गुरु जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में पातर, देखे में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। और सखिया राम जी से प्रश्न करती हैं कि करती हैं, दशरथ जी से करती हैं कि राजा दशरथ जी कैलन होशियारी,
राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक था मरदवा पर तिन तिन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अच्छा ये बताइए, अयोध्या की जो चमक और दमक राम मंदिर बनने के बाद जो बढ़ी है, उस पर कुछ अगर आप सुनाएं। कहते हैं ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, इठला के पवन चूमे सया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, कपिलाज बलम रखियो मोरी, कपिलाज बलम रखियो मोरी, चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ, चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ उन्हीं से है। और ये जो हम जो रामलला जिनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले एक बाल स्वरूप के रामलला, फिर 5 साल के रामलला की मूर्ति यहाँ लगी है। उस 5 साल के बाल स्वरूप रामलला को देख करके मन में क्या भाव आता है, और उस भाव को अगर कहते हैं राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, नवराजीव चरण अनुरागे, खेलन बिनु पा नहीं न पधारे, नवराजीव चरण अनुरागे, खेलन बिनु पा नहीं न पधारे, नीरज नयन मोद मंगल ललन, लाल तेरी मैं लेत बलाय, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। सुंदर राग सेवा आप कर रही हैं प्रभु श्री राम के लिए। एक ये वाला भी गीत अगर आप सुन पाए, हालांकि ये सोहर है, भगवान राम जब जन्म लेते हैं उनसे जरा बोलिए कि थोड़ा सोहर निकाल के रखेंगे। आरएसएस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आरएसएस की ये जो सोच थी, जिसको मूर्त रूप देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, तो संकल्प पूरा हुआ आप लोगों का? पूरी तरह से यह संकल्प पूरा हुआ, और आज का दिन देखकर, और वह दिन जब 6 दिसंबर 1992 को मैं और मेरे साथियों सहित यहाँ पर हम लोग आए थे, और उस ढांचे को जिस तरह से हम लोगों ने जमींदोज किया था तब, और आज का दिन जब राम लला अपने भव्य स्थान पर विराजमान हो गए हैं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज विश्व का पताका यानी राम ध्वजा लहराने जा रहा है, यह हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। जल्दी से मैं विश्व हिंदू परिषद से हूं, और इस पूरे विश्व हिंदू परिषद ने माननीय पूजनीय अशोक जी सिंघल के द्वारा, जिन्होंने इस पूरी राम मंदिर अभियान को लेकर इस चुनौती को स्वीकार किया और हिंदू समाज को उस गौरव को प्रदान करने के लिए जो ऐतिहासिक काम संघर्ष मैदान से लेकर न्यायालय तक लड़ा, उसके लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर और बिना अशोक सिंघल जी के प्रण के नहीं हो पाता। जल्दी से मैं विभाग में बिल्कुल नहीं हो पाता, और जो उन्होंने प्रण लिया है, तो जिस समय हमने देवताओं को तो नहीं देखा, पर मानव रूप में जो जन्मे हैं संगठन के कार्यकर्ता, वो ईश्वरीय जो कार्य किया उसी की बदौलत है कि आज ये भव्य स्वरूप हम देख पा रहे हैं। इसमें अपनी लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, बलिदान दिया था। क्या है भाव? जी, मन का भाव क्या है? मन का भाव ये है कि हम लोगों ने जो 89 में आए थे यहाँ पर
कार सेवा में, तो वो हम लोगों के जो अंदर के वो थे कि नहीं कैसे हो पाएगा, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी उसका मनसा उनके जीवित रहते हुए मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और ये भारत देश के लिए 500 वर्षों का एक अधूरा यात्रा निकली थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारथी बने थे, और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ये जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में इसमें ध्वजारोहण का कार्य किया जा रहा है। आप लोग अब अपने अपने कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अद्भुत है, अविस्मरणीय पल है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जरा वो भजन जो हम सुन रहे थे बच्ची से, जब भगवान राम जन्म लेते हैं तो सोहर गाया जाता है, और सोहर में बताया जाता है कि आंख दशरथ जी जैसे, नाक माता जी जैसी, उनका चेहरा ऐसा, होठ कमल की पंखुड़ियों की तरह। तो जरा एक सोहर भी सुन लीजिए। आज आप लोग सुनाएंगे सोहर, क्या गाएंगी? अच्छा चलिए जरा मैं एक बार ये लोग बड़े भावुक हो रहे हैं, क्या है मन में का विचार? यही विचार है मेरे, भगवान आ गए हैं, अब मोदी योगी की कृपा थी तो आ गए हैं, उन्होंने वही भगवान जानो बनकर आए हुए हैं, भगवान बनकर आ गए हैं मोदी जी, योगी जी। सुनाएंगी आप लोग, क्या है मन के भाव? भजन सुनाएंगे कोई? ठीक है, सुनाइए सुनाइए। सोहर गाइए। रघुराई को झूलावे कौशल्या पलना, रघुराई को झूलावे कौशल्या पालना, उनके पापा ले आए बम्बई से पलना, उनके राजा दशरथ ले आए बम्बई से पलना, कौशल्या रानी झूलावे तो झूलो ललना, कौशल्या रानी झूलावे तो झूलो ललना, उनके चाचा ले आए बम्बई से पल, सीता रानी झूलावे तो झूल। बम्बई से झूलना आ रहा है। विवेक राय का रुख करते हैं, वो बच्चे उनके पास मौजूद है, उनसे भी जरा सुन लीजिए। विवेक, थोड़ा सोहर सुन लीजिए। बड़े अलग अलग, मतलब खासतौर से मिथिला नगरिया में और अवध नगरी में सोहर बड़ा गाया जाता है, सुनाइए। तो बिल्कुल मैं सृष्टि से कहूँगा वो सोहर सुनाएं, क्योंकि देखिए राम, मतलब कोई भी जब पैदा होता है तो हमारे घर परिवार में लोग सोहर सुनते हैं। राम आए हैं, राम के आने पर आप अगर कुछ सुना पाए सोहर के पर। आइए एक सोहर सुनाते हैं कि अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी करे त रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु। क्या भाव है? अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो, बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो, ललन धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो, ललना धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। और क्या? अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो, ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, प्रेयस खानदानी हुई है हो, ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, प्रेयस खानदानी हुई है। ये तो बड़ा सुंदर सोहर आपने सुनाया। अच्छा एक चीज़ ये, जो लोग अयोध्या में हैं या जो लोग अयोध्या में जो लोग राम को मानने वाले हैं, पिछले 500 साल का संघर्ष है और लोग राम राम रटते थे। अब जो लोग राम राम रटते थे राम मंदिर बन करके तैयार हो गए, उस संघर्ष की कहानी जो लोग राम राम रटते थे उनके बारे में कुछ गुनगुना सकेंगे? जी, कहते हैं लोग, कहते हैं अभी भी कहते हैं कि रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते
रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। भाव क्या है? मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। अच्छा ये बताइए सृष्टि, अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ तमाम बार आपने भी सुना होगा कि राम मंदिर निर्माण के बाद राम राज्य आएगा, अलग अलग लोगों ने भी रामराज की बात कही। रामराज की परिकल्पना सृष्टि के मन में क्या, और अगर अपने भावों के माध्यम से रामराज की परिकल्पना आप बता पाएं। लोग कहते हैं कि देखो देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखिए राम राजा बने जैसे जो भाव हैं वो सृष्टि ने सुनाए, और इस तरीके बहुत से सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम हमारी आंखों के सामने यहाँ पर अवतरित हो गए हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी और वो वाला गीत हम सुनेंगे सोहर में। आप इनको तब तक बोलिए तैयार करके रखने के लिए, जिसमें होता है अखियाता हवे जैसे बाबूजी के, नकिया माई के हो ललना, वो गीत हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले दर्शकों को बताते चले दिन के 11 बजने वाले हैं और सिर्फ 1 घंटे का और इंतजार, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, जिसका इंतजार समूचे देश को इस समय है। कोसलपुरी सुहावनी सरी सरजू के तीर, भूपावली मुकुटमणि नृपति जहां रघुबीर, सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्यापुरी अत्यंत सुंदर इस समय नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर महिपालों के मुकुटमणि राजा राम यहाँ पर राज्य करने के लिए मौजूद हैं। इतिहास के उस अध्याय में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं जिस पर सदियों से सभी की नजर टिकी हुई थी उस समय पर। और आज का ये दिन, ये पल, ये क्षण बेहद खास है, क्योंकि ये दिन युगांतकारी क्षण की ओर हमें आगे लेकर जा रहा है। एक ऐसा क्षण जिसे देखने की लालसा करोड़ों लोगों ने अपने हृदय में संजो कर रखी हुई थी। पीढ़ियां गुजरी, संकल्प बदले, संघर्ष चले, लेकिन विश्वास सनातन धर्म को मानने वालों का अडिग रहा, अविचल रहा, अटल रहा, अजेय रहा। और इसी वजह से आज ये खास पल हम सब देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने से। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सभी के पास चलेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से जरा राम जी का जयकारा हो जाए। बताइए जय श्री राम, जय श्री राम, धर्म ध्वजा लहरा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।